Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 36, translate into English. Student, now let us start. First sentence. चौधरी असलम का दोस्त बड़ी मुद्दत के बाद उसे मिलने के लिए आया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ मिलने के लिए आया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आ फ्रेंड ऑफ चौधरी असलम केम टू सी हिम आफ्टर आ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने महसूस किया कि चौधरी गमगीन मालूम होता है। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ उसने महसूस किया, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ गमगीन मालूम होता है, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही फेल्ट दैट चौधरी लुक्ड सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने पूछा चौधरी साहब क्या बात है, उदास क्यों रहते हो। इस सेंटेंस के तीन हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ उसने पूछा, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ क्या बात है, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को यूज़ करना है। सेंटेंस के तीसरे हिस्से में लफ्ज़ उदास क्यों रहते हो, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही आस्क्ड चौधरी साहब व्हाट इज़ द मैटर, वाई डू यू रिमेन सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, चौधरी कोई ख़ास बात नहीं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देयर के साथ इज़ को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, चौधरी देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर। नेक्स्ट सेंटेंस, अयूब ख़ास नहीं तो आम सही, आप बेचैन क्यों हैं। इस सेंटेंस के तीन हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ ख़ास नहीं, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देयर के साथ इज़ को यूज़ करना है। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा तो आम सही, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब मस्ट के साथ बी को यूज़ करना है। सेंटेंस के तीसरे हिस्से, इसमें लफ्ज़ आप बेचैन क्यों हैं, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आर को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अयूब इफ़ देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर देयर मस्ट बी सम कॉमन प्रॉब्लम, वाई आर यू अपसेट देन। चौधरी दुनिया में चैन किसे है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में दुनिया में चैन किसे है, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को यूज़ करना है। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, ना दिन को चैन ना रात को आराम, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देयर के साथ इज़ को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, चौधरी हु इज़ एट पीस विद हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड देयर इज़ पीस neither during the day nor at night. नेक्स्ट सेंटेंस, अयूब दुनिया आपसे मुत्तफिक नहीं, ये इंसान की कम हिम्मती है जो उसको मायूस कर देती है। इस सेंटेंस के तीन हिस्से हैं। सेंटेंस का पहला हिस्सा, दुनिया आपसे मुत्तफिक नहीं, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है, ये नेटिव सेंटेंस है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ ये इंसान की कम हिम्मती
है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इट के साथ इज को यूज़ करना है। सेंटेंस का तीसरा हिस्सा जो उसको मायूस कर देती है, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अयूब द वर्ड डज नॉट एग्री विद यू, इट इज़ द मैन्स क्वार्डस दैट डिस्पिरिट्स हिम। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।